वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुमे का बहुत ख़ास अमल आपको बता रहा हूँ, और इंशाअल्लाह इस अमल को अगर आपने कर लिया तो आप दुनिया के तमाम फितनों से बच जाएंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। आज फितने बहुत बड़ी तादाद में हैं, और एक फितना खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। सरकार मदीना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया था सहाबी से कि क़यामत के करीब इस तरह फितने आएंगे जिस तरह तस्बीह के दाने गिरना शुरू होते हैं जब धागा टूट जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो आज आपको हर तरफ फितने ही फितने मिल रहे हैं। कभी बेरा रवी का, गुमराही का, लिबरलिज्म का, कभी जो है आपको कुफर का, और फिर फहाशी और यानी का, यहाँ तक के सहाबा से लोग बरी हो रहे हैं, सहाबा के खिलाफ हो रहे हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ हो रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद कर रहे हैं, और अंबिया पर तनकीद कर रहे हैं, यौम आखिरत का इनकार कर रहे हैं, कब्र के अजाब का इनकार कर रहे हैं, और फिर अपने बड़ों पर एतमाद खत्म करके, अकाबिर उम्मत पर एतमाद खत्म करके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दीन पर चलना चाहते हैं, और बच्चे बेरा रवी का शिकार हो रहे हैं। और ये ऐसे फितने हैं कि ईमान वालों के घर में बच्चे कुफर की तरफ जा रहे हैं, और पूरी दुनिया से लोग रोते हैं और परेशानी का इजहार करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, और वो किस तरह जो है गैर मुस्लिम होते जा रहे हैं। तो याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया के हर फितने से बच जाएं, दिजाली कुव्वतों से, दिजाली निजाम से आप बच जाएं, तो आपको ये बहुत खास अमल दे रहा हूँ। इस अमल की बदौलत आप हर फितने से, आजमाइश से आपकी हिफाजत होगी, आपकी नस्ल खराब नहीं होगी, आपकी नस्ल गुमराह नहीं होगी और भटकेगी नहीं, और आप अपनी आंखों के सामने अपनी नस्ल को गुमराही की तरफ जाता हुआ नहीं देखेंगे, बल्कि आपकी नस्ल इसी तरह बरकत वाली होगी। जैसे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, उम्र ज्यादा हो और तेरी औलाद को बरकत अल्लाह दे। तो अनस फरमाते हैं 100 साल मेरी उम्र हुई और मेरी औलाद इतनी बरकत वाली थी कि मैंने अपने पड़पोतों को भी, यानी पोतों की औलाद को भी अपनी गोद में खिलाया और उनके साथ मैंने प्यार किया, यानी उनकी नस्ल इतनी ज्यादा हुई और अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र भी अता फरमाई। तो अल्लाह आपको फितनों से बचाएगा, आजमाइशों से बचाएगा। वो अमल मुजर्रब ये है कि आपने जुमा तीसरा रमजान का दिन के टाइम, आपने दिन जुमा के दिन पढ़ना है। ये अमल आप जुम्मे से पहले पढ़ लें तो अफजल है, सुबह के टाइम पढ़ लें। मस्जिद में या घर में जहां आप बैठते हैं, आप बैठकर दुकान पे, गाड़ी में, आपने सूरह कहफ पढ़नी है एक बार, लेकिन इस तरीका से पढ़नी है कि सूरह कहफ का पहला रकू और आखिरी रकू 7 बार पढ़ना है। पहला रकू, आखिरी रकू, चूंकि कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, पहला रकू भी 7 बार, आखिरी रकू भी 7 बार, और बाकी सूरह कहफ 1 बार। पढ़ने के बाद दुआ करें अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए, जानने वालों के लिए, और अल्लाह आपको आजमाइशों से, फितनों से बचाकर रिज्क भी वसी देगा और हर परेशानी से बचाएगा। और इस पानी को जिस पर ये फूंक लें साथ, अपने बच्चों को पिलाएं, इंशाअल्लाह दीनी माहौल मिलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।